नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 10 यूनिट नंबर 6 आई लव यू टीचर। टीचर, मैं आपसे प्यार करती हूं, पार्ट 1। दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 6 आई लव यू टीचर। हेलन केलर बिकेम डीफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वॉज वेरी यंग। हेलन केलर जब बहुत छोटी थी तब से बहरी और अंधी हो गई थी। सिंस शी वॉज डीफ शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक। बहरी होने के कारण वह बोलना नहीं सीखी थी। सो हर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड। इसीलिए उसके माता पिता को बहुत ही चिंता होती थी। देन दे फाउंड मिस सुलिवान, अ टीचर फॉर द डीफ एंड ब्लाइंड। बाद में उन्हें बहरे और अंधों के टीचर मिस सुलिवान मिले। दैट चेंज्ड हेलन्स लाइफ। उन्होंने हेलन के जीवन को बदल दिया। हियर इज एन अकाउंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ इन हर ओन वर्ड्स। यहाँ पर उनके जीवन में आए हुए परिवर्तन के बारे में उन्हीं के खुद के शब्दों में देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर्ड दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887। 1887 के वर्ष की वह सुबह मुझे अभी भी याद है। आई वॉज जस्ट 7 years ऑफ एज देन। तब मैं सिर्फ 7 साल की थी। माई टीचर एनी सुलिवान केम टू अवर हाउस दैट डे। उस दिन मेरे टीचर एनी सुलिवान हमारे घर पर आए थे। नेक्स्ट डे शी लेड मी इन टू हर रूम एंड गिव मी अ डॉल। दूसरे दिन वह मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे गुड़िया दी। आई प्लेड विथ इट फॉर अ वाइल। उस गुड़िया के साथ मैं कुछ समय के लिए खेली। देन मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मोमेंट्स ऑन माई पाम। फिर बाद में मिस सुलिवान ने मेरी हथेली पर उनकी उंगलियां घुमाई। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। यह एक रोमांचक अनुभव था। आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्ले। इस खेल में मुझे दिलचस्पी होने लगी। एंड स्टार्टेड इमिटेटिंग द मोमेंट्स शी मेड विथ हर फिंगर। अपनी उंगलियों से वह जैसे मेरी हथेली पर गतिविधियां करती उसकी नकल करना मैंने शुरू किया। When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. ऐसा करने में, ऐसी नकल करने में, सही तरीके से नकल करने में अंत में जब मैं कामयाब हुई तब मैं बहुत ही उत्सुक हुई। I didn't know that I was spelling DOLL. तब मैं जानती नहीं थी कि मैं DOLL डॉल की स्पेलिंग लिख रही थी। Some days later, कुछ दिनों के बाद, we were walking in our garden. हम हमारे बगीचे में घूम रहे थे। Suddenly my teacher put my hand
अंडर द वाटर टैप। अचानक मेरे टीचर ने मेरा हाथ पानी के नल के नीचे रखा। एज द कूल फ्लो ऑफ वाटर रैन ओवर वन हैंड, जैसे ही मेरे हाथ के ऊपर से ठंडे पानी का बहाव जा रहा था, तब शी स्पेल्ट वाटर WATER ऑन माई अदर पाम। तब उन्होंने मेरी दूसरी हथेली पर WATER स्पेलिंग लिखा। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे, टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग वस्तुओं को छू करके हम हर रोज यह खेल खेलते। इट अवेकन्ड माई सॉल, इसने मेरी आत्मा को जागृत किया। आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैड अ नेम, मुझे यह जानने को मिला कि हर एक वस्तु के नाम होते हैं। नाउ ईच नेम गिव बर्थ टू अ न्यू थॉट, अब हर एक वस्तु ने नए विचार को जन्म दिया। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच्ड सीम्ड टू थ्रॉब विथ लाइफ, हर एक वस्तु जिसे मैं छूती थी वह मुझे जीवंत लगती थी। आहा, आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू ऑल द वर्ड्स, अरे मैं हर एक शब्दों से दुनिया के साथ जुड़ चुकी थी। मिस सुलिवन यूज्ड टू टेक मी टू लॉन्ग वॉक्स एवरी मॉर्निंग, मिस सुलिवन मुझे हर रोज सुबह दूर तक चलने के लिए ले जाती। आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। I would write something on her palm and in turn she would talk into my palm as people talk into a baby's ear. मैं उनकी हथेली पर कुछ लिखती और इसके बदले वह मेरी हथेली पर इस तरह से लिखती जैसे लोग एक छोटे बच्चे के कान में बात करते हो। माई टीचर सेटिस्फाइड माई क्यूरियोसिटी, मेरी टीचर ने मेरी जिज्ञासा वृत्ति को संतुष्ट किया। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय, अब मेरे चारों ओर जो कुछ भी था वह मुझे जीवन, प्यार और खुशी से भरा हुआ लगता। द सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज मोर डिफिकल्ट, मेरे अभ्यास का दूसरा पड़ाव और मुश्किल था। इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, यह भी स्पर्श की समझ के ऊपर आधारित था। मिस सुलिवान वुड स्पीक अ वर्ड, मिस सुलिवान एक शब्द बोलती एंड आस्क मी टू टच हर लिप्स एंड थ्रोट स्लोली, और मुझे धीरे से अपने होठ और गले को छूने के लिए कहती। आई लर्नड टू स्पीक थ्रू द मोमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट, मैं होठों की गतिविधियां और गले के कंपन से बोलना सीखी। When I uttered my first word, it gave me boundless delight. जब मैंने अपने पहले शब्द का उच्चारण किया तब मुझे बेहद खुशी हुई। Now I started talking with my toys, stones, trees and birds in the garden. अब मैंने अपने खिलौने, पत्थर, बगीचे के पेड़ और पंछियों से बात करना शुरू किया था। आई फेल्ट अमेज्ड एंड डिलाइटेड एज माई सिस्टर ran to me when I called her, and my dog obeyed my commands. जब मैंने मेरी बहन को बुलाया और जब वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरा कुत्ता
मेरी आज्ञा का पालन करने लगा, तब मुझे आश्चर्य और खुशी महसूस हुई। आई वॉज एबल टू स्पीक, इट वॉज अ मिरेकल। मैं बोल सकती थी, यह एक चमत्कार था। When I studied seriously, it seemed more like play than work. जब मैं गंभीर रूप से पढ़ने लगी, तब मुझे वह काम से ज़्यादा खेल जैसे लगने लगा। Whenever everything delighted or interested me, Miss Sullivan talked about that as if she were a little girl herself. जब जब मुझे किसी भी बात में मैं खुश होती या मुझे उसमें दिलचस्पी होती, तब मिस सुलिवान उसके बारे में मुझे इस तरह से बताती जैसे वह खुद एक छोटी बच्ची हो। शी taught subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. विज्ञान जैसे विषयों को वह इतनी दिलचस्पी के साथ पढ़ाती कि मुझे सब कुछ याद रह जाता। फाइनली माई टीचर बिगेन टीचिंग मी टू रीड। अंत में मेरे टीचर ने मुझे पढ़ना सिखाना शुरू किया। आई फर्स्ट रीड रेज्ड लेटर्स एंड लेटर ऑन रीड विथ ब्रेल। सबसे पहले मैंने उभरे हुए अक्षरों को पढ़ा और बाद में ब्रेल के साथ पढ़ना शुरू किया। आई लर्नड टू राइट विथ बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइपराइटर। मैंने दोनों टाइपराइटर से, सामान्य टाइपराइटर की तरह ब्रेल टाइपराइटर से भी लिखना सीखा। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन। मैं एक सुशिक्षित व्यक्ति बनने के मार्ग पर प्रगति कर रही थी। आई वॉज प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप माई एबिलिटीज। मैं मेरी क्षमता का विकसित करने के सारे संभव मौके मुझे दिए जाते थे। एंड आई मेड द मैक्सिमम यूज ऑफ देम। और मैं उनका जितना हो सके उतना ज़्यादा उपयोग करती थी। आई डेवलप्ड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। मैंने बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास विकसित किया। एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट अ वाइट हाउस। और मैं राष्ट्र प्रमुख क्लीवलैंड को व्हाइट हाउस में भी मिली। મિત્રો, અહીં પાર્ટ 1 સમાપ્ત થાય છે। હું આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે અને સાચે વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો। અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો અંગેની જાણકારી તમને નોટિફિકેશનથી મળતી રહે અને આ જ પ્રમાણે તમે અભ્યાસ કરતા રહો। ઓકે, તો આવા જ પ્રકારના મજેદાર વિડીયો લઈને ફરી પાછા જલ્દીથી મળીશું। બાય।